मैरी एक छोटी बच्ची थी, बहुत रूड थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो ऑलवेज सबसे रूडली बिहेव करती थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसे लगता था सबके सब मेरे एनिमी। टुडे द चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड इज नेम्ड द सीक्रेट गार्डन, जो कि हमारे क्लास 5 न्यू एस्टर बुक का चैप्टर 9 है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज इस बुक से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं। इफ़ यू हैवेंट सीन द प्ले लिस्ट दैन यू कैन गो एंड विजिट देयर, यू विल फाइंड द वीडियोज रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, चलिए हम बिना किसी देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड इस चैप्टर का नाम है द सीक्रेट गार्डन, जिसमें एक गार्डन के डिस्क्रिप्शन के बारे में मिलेगा। एट द सेम टाइम वी विल फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैरी एंड कैसे वो रूट से बहुत ज़्यादा काइंड हो जाती है। दिस ट्रांजिशन वी विल फाउंड इन दिस चैप्टर। ओके, चलिए हम इस स्टोरी को रीड आउट करते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। The Secret Garden is a coming-of-age story about a little girl named Mary Lennox who comes to live with her uncle, Mr. Craven. After the death of her parents, Mary is a lonely and rude child who undergoes a change when she stumbles across a secret garden in her uncle's manor. Okay, देखिए, तो ये जो Secret Garden जो स्टोरी है, इसे कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी बोला जाता है। कमिंग ऑफ एज स्टोरी क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड बिटवीन योर अडल्टहुड। तो ये एक जो ट्रांजिशन होता है ना, जब आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ते हो, तो उसे कमिंग ऑफ एज भी बोला जाता है। और ये स्टोरी है मैरी लेनॉक्स के बारे में, जो कि अपने अंकल के साथ रहती थी, जिसके अंकल का नाम था मिस्टर क्रेवन। ओके, और ये इसलिए रहती थी बिकॉज इसके पेरेंट्स का डेथ हो चुका था। मैरी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लोन, एकदम अलोन थी और बहुत रूड भी थी वो। एंड वो कैसे चेंजेस उसके लाइफ में आते हैं जब वो अंकल के मैनोर में, मैनोर मीन्स क्या होता है, जो उनका जो घर जो रहता है, बिल्डिंग या फिर पैलेस वगैरह, उसमें जब वो एक सीक्रेट गार्डन देखती है और उसके बाद उसके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल एंड लेट अस नाउ कंटिन्यू द स्टोरी। Mary felt alone and frightened on her first day in Misselthwaite Manor. One of her uncle's servant, Martha, came to her room to wake her up. Martha seemed kind and laughed a lot, but Mary did not like her because she would not help put her clothes on and ask her to learn to do so on her own. देखिए, अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मैरी जो है ना, बहुत अकेला और बहुत डरा हुआ महसूस करती थी जब वो पहली बार अपने अंकल के मैनोर में आई, और ये उसके मैनोर का नाम है, ओके, मिज़ल्थवेट। और एक बार क्या होता है, अंकल की जो सर्वेंट रहती है जिसका नाम मार्था रहता है, वो उसके रूम में आती है मैरी को जगाने के लिए। और वो जो मार्था थी ना, बहुत ज़्यादा हंसती थी, बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी। लेकिन ये सब मैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? बिकॉज मैरी जब अपने कपड़े पहना करती थी तो मार्था उसकी हेल्प नहीं किया करती थी, बल्कि उसे कहा करती थी कि तुम खुद से पहनो, खुद अपने कपड़े पहनना सीखो। मैरी वॉज अ स्पॉइल्ड एंड रूड चाइल्ड हु वॉज यूज टू सर्वेंट्स हु डिड एवरीथिंग शी वांटेड देम टू डू। तो देखो, मैरी एक टाइप की बहुत रूड बच्ची थी, जिसको उसके सर्वेंट्स हर एक काम किया करके देते थे, जो कुछ भी मैरी चाहती थी। सी वॉज ऑफन क्रॉस टू द पीपल अराउंड हर, और वो हमेशा लोगों से घिरी हुई रहती थी। उसका जो भी काम रहता था सर्वेंट्स उसके सारे कर देते थे। नेक्स्ट देखिए, मार्था थॉट मैरी वॉज ए स्ट्रेंज एंड अनकाइंड चाइल्ड बट सी फेल्ट सॉरी फॉर हर। मार्था को लगता था कि मैरी जो है ना, बहुत अजीब और बहुत अनकाइंड चाइल्ड है, इसे किसी पर दया नहीं आती है, बट वो उसके लिए सॉरी भी फील करती थी बिकॉज वो पेरेंट्स लेस थी। सी टोल्ड मैरी ऑल अबाउट हर फैमिली एंड हर ब्रदर डिकन हु हैड अ हॉर्स। मैरी वॉज फैसिनेटेड एंड वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट डिकन। तो देखो, ये जो मार्था थी, ये मैरी को सब कुछ बताती थी, अपनी फैमिली के बारे में और अपने ब्रदर डिकन के बारे में भी बताती थी। और ये जो मैरी जो थी, ये बहुत चाहती थी, फैसिनेटेड थी। फैसिनेटेड मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टेड फील करना, बिकॉज वो डिकन के बारे में जब भी सुनती थी तो उससे मिलने का मन करता था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैरी हैड बीन इंटरेस्टेड इन एनी वन एक्सेप्ट हर सेल्फ। और ये पहली बार था जब मैरी खुद को छोड़कर किसी और में इंटरेस्ट दिखा रही थी। मार्था ऑल्सो सोड मैरी द वे इन टू द मैनर्स गार्डन्स। वन ऑफ द गार्डन इज शट अप एंड नो वन हैज़ बीन इनसाइड इट फॉर 10 ईयर्स, मार्था सेड। अब देखो, मार्था जो कि उनकी पुरानी सर्वेंट थी, वो उसे बताती है मैरी को कि काफ़ी सारा गार्डन भी है यहाँ पर और एक रास्ता भी बताती है गार्डन का, लेकिन वो जो गार्डन है वो 10 साल से बंद है। अब क्यों बंद है वो भी ये बताएगी। देखिए, वाई अस्क मैरी। अब मैरी पूछती है कि क्यों बंद है।
योर अंकल मिस्टर क्रैवन सेट इट 10 years ago when his wife died। तो मार्था जो है वो बताती है उसे कि तुम्हारे अंकल क्रैवन एक्चुअली इन्होंने 10 साल पहले बंद कर दिया था जब तुम्हारी जो आंट थी वो गुजर गई थी। इट वॉज हिज वाइफ्स गार्डन एंड ही वॉन्ट लेट एनी वन गो इन टू इट, ही शट द डोर एंड हिड द की। तो वो बताती है कि तुम्हारे अंकल चाहते थे कि कोई भी इस गार्डन में नहीं जाए बिकॉज ये जो गार्डन था ये उनकी वाइफ का गार्डन था। मैरी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द गार्डन एंड वांटेड वेरी मच टू सी इट। लेकिन मैरी तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और चाहती थी कि वो इस गार्डन को देखे। वाई हैड मिस्टर क्रैवन सेट इट अप। अब वो सोचती है कि क्यों मिस्टर क्रैवन ने इसको बंद कर दिया। सी वॉन्टेड टू सी हिम बट सी न्यू ही वुड नॉट लाइक हर। वो चाहती थी कि वो उस गार्डन को देखे बट उसे कहीं ना कहीं पता था कि अगर वो देखने जाएगी तो उसके जो अंकल है ना, यहाँ पे ही जो आया है मिस्टर क्रैवन के लिए आया है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। People never like me and I never like them, she thought wistfully. As she was exploring the gardens, she saw a little bird with some bright red feathers sitting on a tree on the other side of a wall। देखो तो अब वो अपने मन में क्या सोचती है कि ना ही मैं लोगों को पसंद करती हूँ ना लोग मुझे पसंद करते हैं। और वो ये कैसे फील करती है, विस्टफुली फील करती है। विस्टफुली मीन्स क्या होता है, कोई पास्ट का इंसिडेंट है जो कि आपको अभी भी डिस्टर्ब करता है तो आप उसे विस्टफुली भी बोल सकते हो। और जब वो गार्डन को एक्सप्लोर कर रही थी तो उसने कुछ बर्ड्स को देखा जो कि ब्राइट रेड फिदर्स थे, जिनके बहुत गहरे लाल कलर के पंख थे और जो एक वॉल पर बैठे हुए थे। द बर्ड स्टार्टेड टू सिंग एंड इट ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक ही वॉज कॉलिंग टू हर। तो जो बर्ड थे ना वो चर्पिंग करना शुरू कर देते और ऐसा लगता है जैसे वो बर्ड्स जो है गा गा कर उसे, इट मीन्स मैरी को बुला रहे हैं। मैरी हैड बिन फीलिंग मेलंकोलिक बट द बर्ड सॉन्ग मेड हर फील मच बेटर। तो देखो मैरी का जो मूड था बहुत मेलंकोलिक था। मेलंकोलिक मीन्स क्या होता है, जब आप सैड फील करते हो, लेकिन ये इतना सुंदर गाना गा रही थी कि इसका मूड जो है ना थोड़ा बेटर फील कर रहा था। परहैप्स ही लिव्स इन द सीक्रेट गार्डन एंड नोज ऑल अबाउट इट, सी वंडर्ड। और उसके बाद वो क्या सोचती है कि शायद हो सकता है कि ये बर्ड वगैरह जो है ना सीक्रेट गार्डन में रहते होंगे और इनको सब कुछ पता होगा। एंड मैरी स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज वॉकिंग अराउंड द गार्डन्स, सी विश टू गो इन टू द सीक्रेट गार्डन बट नो वन न्यू वेयर द की वॉज। अब देखो वो करीबन 5 दिन तक उस गार्डन में वॉक करती है और बहुत विश करती है भगवान से कि काश मैं उस सीक्रेट गार्डन में जा पाऊँ, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो चाबी कहाँ पर है। वन डे मैरी सॉ द लिटिल रॉबिन स्टैंडिंग नियर द वॉल, देयर वॉज समथिंग शाइनी इन द अर्थ नियर द बर्ड। देखो तो एक दिन मैरी देखती है कि जो लिटिल रॉबिन, इट मीन्स छोटी सी जो चिड़िया है ना, वो एक वॉल के पास बैठी है और वहाँ पर कुछ शाइनी, कुछ चमकदार भी है बर्ड के आसपास। सी बेंट डाउन टू लुक एट इट एंड फाउंड दैट इट वॉज अ की। और जब वो झुककर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक चाबी है, द की टू द गार्डन। और अब उसके मन में एकदम खुशी आ जाती है कि ये तो गार्डन की चाबी है। मैरी वॉज थ्रिल्ड एंड लुक्ड फॉर द डोर अंडर द डेंस क्रीपर दैट कवर्ड द वॉल। उसके बाद देखो ये बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो जाती है। थ्रिल्ड मीन्स क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाना। एंड लुक्ड फॉर द डोर, और वो देखती है कि कहाँ पे दरवाज़ा कहाँ पर, बिकॉज चाबी तो उसे मिल गई है। अब वो दरवाज़ा देख रही है और वो देखती है कि एक छोटा सा जो ये है ना वो पूरी तरीके से वॉल जो है पूरी तरीके से क्रीपर्स से ढका हुआ है। क्रीपर्स मीन्स क्या होता है, जो रेंगते रेंगते जो पौधे वगैरह बड़े होते हैं उन्हें क्रीपर्स भी बोला जाता है। सडनली द विंड ब्लू सम ऑफ द प्लांट्स नियर द वॉल टू वन साइड एंड मैरी सॉ द डोर। और जो वॉल था उसमें जो पूरी तरीके से पत्ते ढके हुए थे, अचानक से हवा आती है ज़ोर से और वो जो पत्ते हैं ना वो एक साइड हो जाते हैं और उसके बाद मैरी उस दरवाजे को अच्छी तरह से देख पाती है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, से पुट द की इन द की होल एंड द डोर ओपनड क्वाइट ईजली। और उसके बाद देखो वो चाबी लगाती है और जो दरवाज़ा रहता है बड़ी आराम से खुल जाता है। सी लुक्ड बिहाइंड हर टू मेक श्योर देयर वॉज नो वन अराउंड एंड दैन स्टेप्ड इनसाइड। और उसके बाद वो पीछे देखती है कि कहीं मुझे तो कोई नहीं देख रहा और उसके बाद वो अपना कदम आगे रख देती है, उस दरवाजे के भीतर चली जाती है। शी कुड नॉट बिलीव इट, शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन। अब तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उस सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी है। द गार्डन वॉज द स्ट्रेंजेस्ट प्लेस मैरी हैड एवर सीन। ये जो गार्डन था ना ये स्ट्रेंज से भी ज़्यादा स्ट्रेंज प्लेस था जो कि मैरी ने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। इट वॉज लाइक अ गार्डन इन fairy tale. It was surrounded by high walls and high all the
द प्लांट्स वेयर ब्राउन एंड लुक्ड डेड बिकॉज इट वॉज द एंड ऑफ द विंटर। तो देखो ये जो गार्डन था ये एकदम फेरी टेल में जैसे गार्डन्स होते हैं, जो परियों की कहानी में जैसे गार्डन होते हैं वैसा गार्डन था। और ये पूरी तरीके से चारों तरफ हाई वॉल्स थे इसमें, और जो प्लांट्स थे ना, जो पौधे थे वो पूरी तरीके से ब्राउन हो चुके थे क्योंकि ये अब विंटर सीजन का एंडिंग पॉइंट चल रहा था। The trees had grown thick and dense in the 10 years the garden had been shut and the place looked rather decrepit। ओके देखिए, तो ये जो प्लेस था ना बहुत ज़्यादा हॉन्टेड टाइप का भी लग रहा था, एंड एट द सेम टाइम इसमें बहुत मोटे मोटे काफ़ी फॉरेस्ट बोल सकते हैं हम, जंगल टाइप का हो गया था बिकॉज इसे मेंटेन नहीं किया जा रहा था और 10 साल से पूरी तरीके से बंद था और एकदम डिक्रिप्ट लग रहा था। डिक्रिप्ट मीन्स क्या? इट मीन्स बहुत ही बुरी कंडीशन में जब कुछ रहता है तो हम इसे डिक्रिप्ट भी बोलते हैं। तो जो गार्डन था बहुत ही डिक्रिप्टेड था। हाउ क्वाइट इट इज, शी विस्पर्ड, इवन द रॉबिन हु वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री डिड नॉट मूव। तो देखो ये सोचती है कि ये कितना ज़्यादा शांत है।